बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अदनान बॉट 96 एग्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर डोज़न। अदनान जो है वो 96 एग्स को ख़रीदता है, परचेज़ करता है 40 रुपीज़ पर डोज़न, 40 रुपये पर डोज़न के लिहाज से, पर दर्जन के लिहाज से, एक दर्जन 40 रुपये में वो परचेज़ करता है। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर एग। लेकिन वो जब बेचता है तो वो पर एग का रेट 4 रुपीज़ रखता है, यानी कि एक एग वो 4 रुपये में फ़रोख्त करता है। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हमने परसेंटेज प्रॉफिट में, प्रॉफिट जो है उसको जो नफ़ा हुआ है, फ़ायदा हुआ है, उसको परसेंटेज में फाइंड करना है। इफ़ 3 एग्स वर रोटन, अगर उनमें से 3 अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाएं, सड़ जाएं, ठीक है, सड़े हुए हों, तो वो 3 तो वो सेल नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो 96 एग्स हैं उनके अंदर कितने डोज़न होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 96 एग्स के डोज़न को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ एग्स लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एग्स कितने हैं 96, और नंबर ऑफ़ डोज़न फाइंड करने हमें, नंबर ऑफ़ डोज़न के कितने दर्जन बनते हैं 96 एग्स, कितने दर्जन आएंगे 96 एग्स के अंदर। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। 12 के साथ क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 डोज़न इक्वल होता है 12 के, ठीक है। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो लिहाजा हम 12 से इसे डिवाइड करेंगे। 12 1 टाइम 12 और 12 8 टाइम 96, तो क्या आंसर आ गया 8। मीन्स के 8 डोज़न अंडे जो हैं वो उसने खरीदे थे, ठीक है। और एक डोज़न के जो रेट की प्राइस है वो है 40, ठीक है। एक दर्जन अंडे कितने के हैं 40 रुपये के, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि उसने 96 एग्स जो है वो 40 रुपये के लिहाज से कितने रुपये में, कितने रुपयों में उसने ख़रीदा इन्हें, ठीक है। तो हम प्राइस फाइंड कर लेंगे, परचेजिंग प्राइस की, जितने पैसों में उसने अंडे खरीदे, परचेज प्राइस इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये जो डोज़न आए हैं कितने 8, और एक डोज़न की प्राइस क्या है 40, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने रुपयों में अंडे खरीदे 96। तो 80 टाइम 0, 8 4 टाइम 32, तो इतने रुपीस आ गए, ठीक है। इतने रुपयों में उसने अंडे खरीदे, ठीक हो गया। अब हमें दूसरी प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो ये देखिए, जो 3 एग्स रोटन है इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स ही सोल्ड, नंबर ऑफ एग्स ही सोल्ड। चूँकि 3 उनमें से ख़राब हो गए थे, टोटल कितने थे एग्स 96, और इनमें से जो 3 थे 3 वर रोटन, ठीक है। तो वो 3 हम माइनस कर देंगे तो कितने एग्स आ जाएंगे 93, ठीक हो गया। अब हम इन 93 एग्स की प्राइस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सेल प्राइस जो आएगी कि जितनी प्राइस में उसने बेचे, सेल प्राइस ऑफ 93 एग्स, ठीक है। तो 93 एग्स हैं और एक एग का रेट उसने क्या रखा था 4 रुपीज़, तो लिहाजा पर एग जो है एग्स कितने हैं 93, क्योंकि 3 जो है वो रोटन हो गए थे, और एक अंडे की प्राइस उसने क्या रखी थी 4 रुपीज़। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें सेल प्राइस मिल जाएगी। ये हमने परचेजिंग प्राइस फाइंड की है, मतलब कि जितने पैसों में उसने खरीदे थे। अब हम वो प्राइस फाइंड कर रहे हैं जितने पैसों में उसने बेचे थे, फ़रोख्त किए थे। 4 3 टाइम 12, 2 1 कैरी, 4 9 टाइम 36 और 1 कैरी ऐड किया 37 हो गए, ठीक है। इतने रुपीस में उसने बेच दिए, ठीक है। 320 में उसने खरीदे और 372 में उसने सेल कर दिए, बेच दिए, ठीक है। अब हमें चलना है मेन क्वेश्चन की तरफ जो उसने हमें पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले तो हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे कि प्रॉफिट है कितना, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने रुपीस हैं, जितने के बेचे हैं उसमें से जितने के खरीदे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास रुपीस आ जाएंगे, इतने रुपीस उसको मुनाफा हुआ, ठीक है।
तो माइनस कर लेते हैं, 372 से माइनस करेंगे 322, 7 से 2 माइनस किए 5 और 3 से 3 सब्ट्रैक्ट किए 0। तो क्या आंसर आ गया 52, ठीक है। 52 रुपीज़ जो है ये उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक हो गया। अब हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे। इतने रुपए उसे मुनाफा हुआ 372 में उसने बेचे, 320 के उसने खरीदे थे, तो इतने रुपए उसे जो है वो मुनाफे के तौर पे, नफ़े के तौर पे बच गए, ठीक है। परसेंट प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्राइस आई है, जितने रुपए उसे मुनाफा हुआ है, फ़ायदा हुआ है, इसको हम डिवाइड करेंगे जितने में उसने परचेज़ किया था, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो परसेंटेज प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। इस ज़ीरो को हम इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, 32 है और 10 है, तो 16 टाइम 32 और 2 5 टाइम 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 52 और 16, 2 8 टाइम 16 और 2 26 टाइम 52, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा ये कैंसिल हो सकता है, 2 4 टाइम 8 और 2 13 टाइम 26। तो क्या नंबर्स हैं हमारे पास, 13 मल्टीप्लाई 5 और नीचे क्या है रिमेनिंग 4, ठीक है। 13 5 टाइम क्या हो जाएगा, 5 3 टाइम 15, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 5 3 टाइम 15, 5 1 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 1 6, तो ये क्या आ गया 65 ओवर क्या आ जाएगा 4। तो अब इसको हम 65 को डिवाइड कर लेंगे 4 के साथ, 4 1 टाइम 4, 6 से 4 माइनस किए तो 2, 5 को नीचे उतार लिया और 4 6 टाइम 24, 5 से 4 माइनस किए 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 क्योंकि 1 लेस हो गया, तो 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, 10 से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे और 4 5 टाइम क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह से कितने परसेंट उसे प्रॉफिट हो जाएगा, 16.25%। इतना मुनाफा हुआ उसे, इतना फ़ायदा हुआ। अगर उसने 96 एग्स जो हैं उनमें से 93 एग्स को पर 4 रुपीज़ पर एग के हिसाब से फ़रोख्त किया, बेचा। रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 16% प्रॉफिट ऑन अ मोबाइल सेट इज़ ₹832, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर 16% प्रॉफिट लिया जाए 832 रुपीज़ के मोबाइल सेट पर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल सेट। तो कितनी कॉस्ट प्राइस होगी मोबाइल सेट की, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। डाटा लिख लेते हैं। प्रॉफिट सबसे पहले बताया गया है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू कितना है 16%, ठीक है। प्राइस कितनी है वो लिख लेंगे, प्राइस है मोबाइल सेट की ₹832, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें, प्रॉफिट भी हमने लिख दिया और प्राइस भी लिख दी। और फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये हमें फाइंड करनी है, यूजिंग फार्मूला कर लेते हैं। यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग द फार्मूला, वेरी सिंपल तरीके से हम कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास 16% है इसको यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 100 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी इसकी प्राइस है मोबाइल सेट की, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, ठीक है। ये जितने परसेंट है प्रॉफिट उसको नीचे लिखेंगे, ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल प्राइस है मोबाइल की उसके साथ, ठीक है। वो कितनी है 832, उसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये देखें, कैंसिलेशन कर लेते हैं। 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2, 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 2 6 टाइम 12। ये दोबारा से 2 के टेबल से 2 4 टाइम 8, 2 20 टाइम 40 और 1 कैरी और 2 8 टाइम 16, ठीक है। तो क्या नंबर्स हैं हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई 208 ओवर 4, ठीक है। अब 4 के साथ देखें हम 100 की कैंसिलेशन कर सकते हैं। 100 के टेबल 4 के टेबल में चेक करते हैं 100 किसके साथ आएगा, 4 2 टाइम 8, 10 से 8 माइनस किए 2 0 4 5 टाइम 20। तो इस तरह अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं 25 टाइम तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से क्या रिमेनिंग है हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई 208। तो अब हम 208 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। 5 8 टाइम 40, 0 4 कैरी चला गया, 5 0 टाइम 0 4 कैरी ऐड किए 4 और 5 2 टाइम 10, ठीक है। नेक्स्ट है 2 8 टाइम 16,
तो 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा, 2 0 टाइम 0 और 1 कैरी ऐड किया तो 1 और 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से 0 4 और 6 10 0 1 कैरी यहाँ 2 आ जाएगा और 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 5200 रुपीज़। ठीक है, इतनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस अगर उस पर 16% जो है वो प्रॉफिट लगाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है ज़िया बॉट एन आउट ऑफ ऑर्डर क्लॉक फॉर 750 रुपीज़। ज़िया एक आउट ऑफ ऑर्डर घड़ी को खरीदता है 750 रुपीज़ में एंड गॉट इट रिपेयर्ड फॉर 425 और फिर उसे वो रिपेयर करवाता है और उस पर उसकी लागत 425 रुपीज़ आती है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। वो कहते हैं कि उसकी क्या बेचने की क्या कीमत उसे रखनी चाहिए ऑफ क्लॉक इफ़ ज़िया वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट। अगर ज़िया 25% नफ़ा कमाना चाहता हो तो उसे उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो उसने घड़ी परचेज़ की है उसके लिखेंगे कि जितने की उसने उसको परचेज़ किया है वो लिखेंगे परचेज़ प्राइस। ठीक है, वो कितनी है, जितने में उसने उसको परचेज़ किया है वो है 750 रुपीज़ और रिपेयर्ड जितने में वो करवाता है रिपेयर प्राइस लिख लेते हैं, रिपेयरिंग प्राइस। ठीक है, वो है 425 रुपीज़। ठीक हो गया, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाए कि कितनी उसे जो है वो इस घड़ी की अमाउंट कितनी बनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वॉच लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ क्लॉक, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं 750 प्लस 425, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 750 प्लस 425, 5 + 2 7 और 7 और 4 क्या आ जाएगा 11, यह आ गया है ₹1175। ठीक है, 1175 रुपीज़। ठीक है, अब वो कहता है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक इफ़ ज़िया वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट। ठीक है, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट उसने दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉफिट है 25%, वो यहाँ पे लिख दिया और फाइंड आउट हमने क्या करना है सेलिंग प्राइस और आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, ये हमारा हो गया गिवन डाटा। ठीक है, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला को यूज़ करना है। वो फार्मूला कुछ यूँ है कि परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। चूँकि हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि वो अगर इतने परसेंट, अगर वो 25% प्रॉफिट जो है वो अर्न करना चाहता है तो फिर उसे कितने की वो सेल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला प्रॉफिट हम यहाँ से फाइंड करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट उसने हमें बता दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास मौजूद है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक हो गया, तो ये सारा डाटा हम यहाँ पे पुट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला में हमारे पास क्या क्या कुछ है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल है ये प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास 25%, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 25% प्रॉफिट, ये हमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस उस पर कितनी आई है, कॉस्ट प्राइस टोटल उसकी कितनी है, ये 1175 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, परसेंटेज और प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई प्रॉफिट और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1175 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये वैल्यू 100 इसके साथ क्या कर रही है मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। प्रॉफिट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1175, ये इधर मल्टीप्लाई कर रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 100। ठीक है, 25 1 टाइम 25 4 टाइम क्या आ जाएगा 100, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू
1175 और इसको डिवाइड करना है हमें 4 के साथ। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं 1175 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4 के टेबल को रीड करते हैं, अगर हम 3 टाइम तो 12 आ जाएगा, तो 2 टाइम करेंगे 4 2 टाइम 8, 11 से 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, इस 7 को नीचे उतार लेंगे और फिर 4 10 टाइम 40 हो जाता है, तो 4 9 टाइम 36 है, तो 7 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर इस 5 को नीचे उतार लेंगे और उसके बाद 4 3 टाइम 12 और 4 4 टाइम 16 हो जाता है, तो 4 3 टाइम 12 कर लेंगे, ठीक है। तो 5 से 2 सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और 4 9 टाइम 36 होता है, 4 8 टाइम 32, तो 4 7 टाइम इसको करेंगे, 4 7 टाइम 28, यहाँ से कैरी लिया 10 10 से 8 सेपरेट किए तो 2 आ गया, ठीक है। ये इस तरह से ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा, यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे और 4 5 टाइम क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे है 0.7, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये 7 इसको कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा 293 के बजाय क्या हो जाएगा 294, ठीक है। इतने रुपीस आ जाएगा प्रॉफिट, रुपीस, ठीक है। हमें क्या फाइंड करनी थी, ये तो आ गया प्रॉफिट, इतने, अगर 25% वो प्रॉफिट लेना चाहता है तो इतने रुपीस बनेंगे 25% के, ठीक है 294। अब हमें क्या करना है, हमें सेल प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस में हमें ये जो प्रॉफिट हमने फाइंड किया है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सेल प्राइस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट को। कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 1175, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस थी 1175 और प्रॉफिट अभी कितना आया है 294, इसमें इसको प्लस कर देते हैं 1175 प्लस 294, 4 + 5 9, 7 और 7 14 और 2 16, 6 1 कैरी और 2 और 2 4, और इस तरह से आ जाएगा 1469 रुपीज़, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वो अपनी क्लॉक को इतने रुपीस में सेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 75,500 रुपीज एट द रेट ऑफ 9% पर एनुम फॉर 4 ईयर्स। वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये उसी तरह से है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टडी किया था। मार्कअप जो है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है उसको गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, वो कितनी है 75,500 रुपीज, 75,500 रुपीज है, जबकि रेट ऑफ 9%, मार्कअप रेट क्या है, मार्कअप रेट इज इक्वल टू 9%, ठीक हो गया। नेक्स्ट है पर एनुम फॉर 4 ईयर्स है, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, जो टाइम पीरियड इज इक्वल टू वो है 4 ईयर्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मार्कअप, ठीक है। मार्कअप हमें फाइंड करना है, इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे मार्कअप को फाइंड करने का, और जो मुतलका वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मार्कअप जो है वो इक्वल होता है RPT/100, ठीक है। तो यहां से देखें, हमने मार्कअप को फाइंड करना है, मार्कअप वैसे का वैसे ही लिखेंगे और बाकी सारे के सारी क्वांटिटीज जो हैं उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। आर क्या है हमारे पास, मार्कअप रेट, वो क्या है 9 मल्टीप्लाई, पी क्या है प्रिंसिपल, वो क्या है 75,500 मल्टीप्लाई, टी क्या है टाइम पीरियड, वो क्या है 4 ओवर क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये देखें, ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या है हमारे पास 9 × 4 × 755, ठीक है। 9 4 टाइम क्या हो जाएगा 36 × 755, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 755 × 36, 6 5 टाइम 30, 0 3 कैरी, 6 5 टाइम 30 और 3 कैरी ऐड किया 33, 3 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 7 टाइम 42
और 3 कैरी ऐड किया तो 45। उसके बाद 3 5 टाइम 15, 5 1 कैरी, 3 5 टाइम 15 और 1 16, 6 1 कैरी, और 3 7 टाइम 21 और 1 कैरी ऐड किया तो 22। ये आ जाएगा 0, 3 और 5 8, 5 और 6 11 और 1 कैरी, 5 और 2 7, और इस तरह से ये आ जाएगा 27180। ठीक है, इतने रुपीस जो है वो मार्कअप आ जाएगा। रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज इट इज़ है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही है। यहाँ पे भी उजाला बॉट अ कार फॉर 2,80,000। उजाला ने एक कार खरीदी 2,80,000 में एंड स्पेंट 12,000 मोर ऑन इट, और उसने 12,000 रुपये उस पर मजीद लगाए। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ शी वांट्स टू गेट 7.5% प्रॉफिट। अगर उजाला उसे 7.5% प्रॉफिट के लिहाज से सेल करना चाहती है तो बताइए कि सेलिंग प्राइस फिर उसकी कितनी बनेगी। ठीक है, तो सेम एज इट इज जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। सबसे पहले तो हम इसकी परचेज प्राइस लिखेंगे जितनी की उसने इसे खरीदी थी। परचेज प्राइस, ठीक है, वो क्या है 2,80,000, और उजाला ने जो उस पर स्पेंड किए, ठीक है, स्पेंडिंग मनी वो कितने हैं, स्पेंट मनी वो हम लिखेंगे, स्पेंट मनी कितने हैं 12,000। और अब देखें ना कि जबकि उसने परचेजिंग प्राइस जो है और उस पर मजीद इतने लगाए तो हम टोटल मनी निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस इसकी निकाल देंगे। इतनी लागत आई है उस पर जितने की उसने परचेज की और जितने की उसने उसके ऊपर लगा दिए। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 292,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया। 280,000 में हमने 12,000 मोर ऐड कर दिए तो कितना हो गया 2,92,000 रुपीज। ठीक हो गया। अब हमें उसने कहा है कि प्रॉफिट जो इस पर है वो है, प्रॉफिट जो वो है उसने दिया वो है 7.5%। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस, और उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगेन वही फार्मूला जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, वही फार्मूला अगेन हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। फार्मूला क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास क्या है 7.5% इज इक्वल टू प्रॉफिट जो हमें फाइंड करना है उसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे ओवर कॉस्ट प्राइस। टोटल कितनी कॉस्ट आई उस पर 2,92,000, वो हम यहाँ पुट कर देंगे 2,92,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया, ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या है हमारे पास आ गया 7.5% इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर 2,920। ठीक हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करने से प्रॉफिट ही आ जाएगा इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम इसको इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ 2,920। अब इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए हम पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 लगा देंगे मल्टीप्लाई 2,920। ठीक है, ये 0 इस 0 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया 292 मल्टीप्लाई किसके साथ 75 के साथ। ठीक है, तो 292 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ, 5 2 टाइम 10 0 1 कैरी, 5 9 टाइम 45 और 1 46, तो 6 आ गया, 4 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 4 14। अब 7 से कर लेंगे, 7 2 टाइम 14, 4 1 कैरी, 7 9 टाइम 63 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 64, 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 7 2 टाइम 14 और 6 कैरी ऐड करेंगे तो 20। ये आ जाएगा 0 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 5 और 4 9 और ये आ जाएगा 1 और ये 2। ठीक है, तो क्या आ गया 21,900। ठीक है, इतने रुपीस।
इतने रुपीस आ गया उसका प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो अगेन हम वही फार्मूला जो सेल प्राइस के लिए फार्मूला लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ये जो प्रॉफिट आया है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट आया है इसमें हम अपनी कॉस्ट प्राइस को प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे हम अपनी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2,92,000। 2,92,000 प्लस इसमें हम कर देंगे ये जो प्रॉफिट आया है 21,900। ठीक है, 2,92,000 इसमें हम ऐड करेंगे 21,900। तो ये आ जाएगा 0 0 9 2 + 1 3 और 9 और 2 11, 1 आ गया, 1 कैरी और 2 और 1 3। ये क्या आ गया हमारे पास? 3,13,900। ठीक है, रुपीस। इतने रुपीस में वो इसको सेल करेगी। Rahman क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इंक्लूडिंग मार्कअप इज 5,610। इफ द मार्कअप रेट इज 5% पर एनम फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 146 डेज। ठीक है, तो डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो अमाउंट हमें दी गई हुई है प्राइस, ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5,610। ठीक है, सेकेंड थिंग मार्कअप रेट बताया गया है। ठीक है, मार्कअप रेट इज इक्वल टू वो है 5%। देन उसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप। फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप हमने फाइंड करनी है। मार्कअप इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट उसने बताया हमें फॉर 146 डेज, टाइम पीरियड दे दिया है। टी जो है उसने बता दिया टाइम पीरियड, टी जो है वो बता दिया उसने 146 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डेज़ में है, तो इसे हमने ईयर में चेंज कर लेना है। 146 को हम डिवाइड कर देंगे 365 से, तो आंसर आ जाएगा 0.4 ईयर्स। ठीक है, तो ये हम टाइम पीरियड को ईयर्स में ले गए हैं। अब हमें मार्कअप का फार्मूला यूज़ कर लेना है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। मार्कअप इज इक्वल टू RPT/100। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखें R क्या है हमारे पास, मार्कअप रेट, वो क्या है 5, इसकी वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई P क्या है प्रिंसिपल, उसकी वैल्यू क्या है 5610, वो यहाँ पे पुट कर दी 5610। मल्टीप्लाई T क्या है टाइम, टाइम क्या है 0.4 ईयर्स, वो हमने यहाँ पुट कर देना है 0.4 ओवर क्या है 100। तो आइए अब सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करते हैं। तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, 5 × 5610 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, तो इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसे विदाउट पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट की प्लेस पे नीचे 1 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला 100 यहाँ आ जाएगा। अब ये देखें ये 0 हमारा इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8 और 2 कैरी आगे में हुए तो 4 5 टाइम 10। ठीक हो गया। तो अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो 4 2 टाइम 8 और 2 इस तरह से 4 5 टाइम 20। ठीक है, तो 4 के टेबल में 25 के साथ 100 आ जाएगा। उसके बाद 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 561 डिवाइडेड बाय 5। तो 561 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, 5 1 टाइम 5, देन है 6 हमारे पास, फिर 5 1 टाइम 5, देन 6 से 5 माइनस किए 1, इस 1 को नीचे उतार लिया 11 हो गए। 5 2 टाइम 10। ठीक है, इस 1 को लगा लिया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 और 5 2 टाइम 10। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 112.2। ठीक है, ये मार्कअप आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है हुशी बॉट अ कंप्यूटर फॉर 100,000 रुपीज़। हुशी ने कंप्यूटर खरीदा 100,000 रुपीज़ में एंड पेड अ मार्कअप ऑफ 25,000 और 25,000 उसने मार्कअप जो है वो पे किया फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। व्हाट मार्कअप रेट डिड शी पे, तो हमने ये फाइंड करना है उसने कितना मार्कअप रेट जो है वो पे किया। ठीक है, तो डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो अमाउंट है ये हमारी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जिसमें उसने बॉट किया है वो है 100,000। उसके बाद सेकंड थिंग मार्कअप है हमारे पास वो है 25,000। मार्कअप इज़ इक्वल टू 25,000 इतने रुपीस।
और व्हाट द टाइम पीरियड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम लिख देंगे वो है 2 ईयर्स। और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट मार्कअप रेट, ठीक है, मार्कअप रेट हमें फाइंड करना है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, मार्कअप रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वही फार्मूला अगेन हम यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था, मार्कअप इज इक्वल टू आर पी टी ओवर 100, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रेट, पी फॉर प्रिंसिपल, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो इन सब का डाटा पुट करते हैं। मार्कअप क्या है हमारे पास 25,000, उसको यहाँ पे पुट कर दिया 25,000 इज इक्वल टू आर क्या है, आर रेट है, मार्कअप रेट वो हमें फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। पी क्या है प्रिंसिपल, उसकी अमाउंट क्या है 100,000 मल्टीप्लाई टी क्या है टाइम, तो टाइम क्या है 2 ईयर्स ओवर क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 ज़ीरो हैं ये इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा 25,000 इज इक्वल टू 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2000 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आर, ठीक है। अब ये देखिए 2000 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है आर के साथ, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 25,000 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे जो 3 ज़ीरो हैं ये इस 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 25 ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू आर, ठीक है, आर फॉर मार्कअप रेट, ठीक है। 25 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम 2 और 5 को नीचे उतार लिया, 2 2 टाइम 4, 5 से 4 माइनस किए 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 और 2 5 टाइम 10। तो इस तरह से मार्कअप जो रेट है वो क्या आ गया हमारे पास, रेट मार्कअप रेट इज इक्वल टू 12.5%, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो कंप्लीट हो गई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको विज़िट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह ने के बाद।